गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्कीन्स तथा हेलो एरीन्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स के भौतिक गुण। हेलो एल्कीन्स को एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। हेलो एल्कीन्स बोलें या हम एल्काइल हैलाइड बोलें, एक ही बात है। तो आज हम इनके पढ़ेंगे भौतिक गुण, यानी कि हेलो एल्कीन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है इनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ये आप ध्यान रखिए, भौतिक अवस्था तीन तरह की होती है, ठोस होते हैं या द्रव होते हैं या गैस होते हैं। तो हेलो एल्केन्स किस प्रकार के होते हैं? लोअर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, वो जनरली कमरे के ताप पर गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे कि क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, आइडोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होते हैं। और हायर हेलो एल्केन्स, हायर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हायर हम उनको बोलेंगे जिनमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 18 से ज़्यादा होगी। देखिए मीथेन में कितने होते हैं? एक कार्बन। क्लोरोमीथेन है तो उसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड है। अगर ऐसे ही क्लोरो इथेन होता तो दो कार्बन वाला होता। क्लोरोप्रोपेन होता तो वो सब किसमें इंक्लूड, तीन कार्बन वाला होता है। ये सब किसमें इंक्लूडेड है? लोअर हेलो एल्केन्स में इंक्लूडेड है। इसी तरह जब कार्बन की संख्या 18 या उससे अधिक हो जाएगी तो इस प्रकार के जो हेलो एल्केन्स होंगे उन्हें हायर हेलो एल्केन्स बोलेंगे। और ये द्रव भी हो सकते हैं और ठोस भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। फिर है इनके कलर कैसे होते हैं। शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन्स रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं। किंतु कई बार प्रकाश की उपस्थिति में देखा गया है ब्रोमाइड्स, जो मतलब जो ब्रोमो के जो हेलो एल्केन्स हैं, यानी कि ब्रोमो एल्केन्स हैं या आइडो एल्केन्स हैं, वो रंगीन भी हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकेंड है हमारा इसमें टॉपिक, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी या दूसरा भौतिक गुण है क्वथनांक। क्वथनांक कैसे होते हैं? चूँकि संगत एल्केन वाले, अगर हम हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए ब्रोमोमीथेन है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा हुआ? मीथेन। मतलब ये जो हेलो एल्केन है ब्रोमोमीथेन, वो किससे बना है? इसका संगत एल्केन कौन सा है? मीथेन। यानी कि इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी एक कार्बन है। तो लेकिन इसका आकार कैसा होता है? संगत एल्केन की अपेक्षा इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और इसकी तुलना में इसका क्वथनांक भी इस वजह से ज़्यादा होता है। समान एल्किल समूह में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए किसी में फ्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, आइडोमीथेन है, मतलब अगर सब में सेम परमाणु है, मतलब अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम उसको हम अपनी संगत एल्केन से तुलना करेंगे तो भी इनके क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर जो हेलोजन ग्रुप है, यानी कि वो अलग अलग हो जाए और एल्केन्स यानी कि कार्बन की संख्या सेम रहे, तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? आइडो वाले का होगा। सबसे कम किसका होगा? फ्लोरो का। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हेलोमीथेन्स का। सेम इसमें देखिए सब में एक ही कार्बन है। ये है फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आइडोमीथेन, सब में एक कार्बन है। लेकिन इनकी हम टेम्परेचर में डिफरेंस देखेंगे। इसका फ्लोरो मीथेन का है 194 और क्लोरोमीथेन का है 249 और ब्रोमोमीथेन का है 278 और आइडोमीथेन का है 316। यानी कि आइडो ग्रुप के कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्वथनांक होते हैं और फ्लोरो के सबसे कम होते हैं। और इसका क्रम क्या है? ये है, सबसे पहले फ्लोरो, क्लोरो, फिर ब्रोमो, सबसे ज़्यादा किसके होंगे क्वथनांक? आइडो के होंगे, आइडो के। तीसरा इसमें पॉइंट है हमारा भौतिक गुण है घनत्व। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एल्काइल हैलाइड्स का घनत्व घटता चला जाता है। तो एल्काइल क्लोराइड्स क्या होते हैं? जनरली जो एल्काइल क्लोराइड्स होते हैं वो जनरली जल से हल्के होते हैं, जबकि एल्काइल ब्रोमाइड्स क्या होते हैं और एल्काइल आयोडाइड दोनों ही जल से भारी होते हैं। तो यानी कि इनको अगर हम वाटर से इनकी डेंसिटी की तुलना करेंगे तो एल्काइल क्लोराइड जो है वो जल से हल्के होते हैं और एल्काइल ब्रोमाइड्स क्या होते हैं और आयोडाइड क्या होते हैं? जल से भारी होते हैं। अगर हम सब में एक साथ कंपेयर करें तो देखिए सबसे ज़्यादा भारी कौन है? RI, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? RI का, उससे कम RBr का। और एल्काइल क्लोराइड का घनत्व सबसे कम होता है। तभी हमने बताया ना कि जल से हल्के होते हैं, इनका इतना घनत्व कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विलेयता। विलेयता क्या हुआ? यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी किस में है? अधिकतर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में मिक्स हो जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और इसी प्रकार से एल्काइल हैलाइड्स भी जल में बहुत कम मिक्स होते हैं और एल्काइल हैलाइड्स जो है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं।
तो इतना आज के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपीज़ में और लर्न करिएगा।